बिहार में 24 सीट एमएलसी की खाली हुई है और इस खाली हुई सीट पर सभी पार्टियों की अपनी अपनी नज़र है और नज़र होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि हमारा विधायक बढ़े, हमारा एमएलसी बढ़े, ताकि विधानसभा में बिहार की जनता के हक में जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई जा सके। जी, अब भाजपा के बड़बोलापन के वजह से और उसमें जो बड़बोले नेता हैं अजय निषाद के वजह से जो संकट खड़ी हो गई बिहार में कि बोचहा सीट वीआईपी पार्टी को नहीं दिया जाएगा, वहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो वो तो खैर उनकी अपनी राजनीति है और वीआईपी पार्टी की अपनी राजनीति है। ठीक है, दोनों में सामंजस्य अलग अलग है। एक है अजय निषादी जो बीजेपी के साथ बंधे हुए हैं और वो बंधे हुए हैं तो उसी नपी तुली तरह की बात करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अगर पार्टी के गाइडलाइन से बाहर जाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन निषाद समाज के ओर से वीआईपी पार्टी के प्रमुख माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी ये निषादों की आबादी को ध्यान में रखते हुए और आज़ादी से लेकर आज तक पिछड़ने का जो कारण खुठुर रखा है वो है सबसे बड़ा कारण आरक्षण। और आरक्षण के ही मुद्दे पर भाजपा के बड़बोले नेताओं की वजह से बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो संकट खड़ा होते जा रहा है। यहाँ तक कि वीआईपी की ओर से माननीय मंत्री मुकेश सहनी ने भाजपा को साफ शब्दों में कह दिया था कि आप हमें आरक्षण दे दो, हम कोई सीट नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में और हम आपको बल्कि अच्छी तरीके से मदद देंगे और आपको आगे निकालने की काम करेंगे। लेकिन भाजपा ने अभी तक एक शब्द इस पर स्पष्ट कुछ नहीं बोला है आरक्षण के मुद्दे पर। अब देखना यह है कि एमएलसी की जो 24 सीट खाली हुई है इसमें किन किन पार्टियों को जगह दिया जाता है और कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा और किनका किनके साथ सामंजस्य बनता है। और भाजपा अपने ओर से ये भी चाह रहा है कि एमएलसी का सीट मतलब कि पार्टी संगठन में देना है नहीं देना है वो तो अलग की बात है, लेकिन बड़बोले नेताओं ने संकट खड़ा कर दिया कि वीआईपी पार्टी से छीन लिया जाए बोचहा विधानसभा सीट, वहां पर वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अब रह गई बात कि अगर आज से 163 दिन बाद मुकेश सहनी जी का जो एमएलसी पद पर विराजमान है वो जगह खाली हो जाएगा, तो क्या भाजपा पार्टी अपने ओर से उनको फिर कैंडिडेट बनाएगी या उत्तर प्रदेश की बदला जिन्होंने वीआईपी पार्टी ने 165 विधानसभा सीट लड़ने की घोषणा की है तो क्या उसी का बदला बिहार में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये समय की गर्व की बात है और आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।